मैं अभी 35 की नहीं हूँ। कैसे बिना कुछ कहे निकाल दिया? मैंने कहा निकाल दिया तो निकाल दिया। यहाँ मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे लिए जगह कहीं और है। मैं यकीन नहीं करती। तुम्हें छोड़कर मुझे जाना ही होगा। क्या कचरा बीनने जाऊंगी? कैसे सच में हो गया? कचरा बीनने वाला। पर यह भी ठीक है। अब से कोई भी मुझे हुक्म नहीं दे सकता काम करवाने के लिए। अरे झंग भाई, लाइफन, हुआशिया रोड 38, कुछ पुराने एयर कंडीशन है, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम जाकर ले आओ, मुझे 10% का मुनाफा देना। हाँ ठीक है झंग भाई। यह मेरा भाई नहीं है। लिचाओ और मेरी पत्नी न्यानियन। यह धारा क्यों गले लगा रहे हो? मेरी पत्नी चली गई। हाँ हाँ हाँ, अरे जीजन भाई, इतनी जल्दी मत करो। मैं कैसे न जल्दी करूं। हाँ जीजन भाई, मैंने तुम्हें और मेरी भाभी को मिला दिया। तुमने मुझे जो वादा किया था। बाहर जाओ। पत्नी, भाई तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को छोड़ दो। बाहर जाओ। तुम छोटे प्यारे, हिम्मत कैसे हुई हमारे जीजन भाई के साथ ऐसा करने की? हाँ हाँ हाँ, लाइफन, मैंने तुम्हें इज्जत दी, मैंने तुम्हें भाई कहा, मैं तुम्हें इज्जत नहीं दूंगा। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक कचरा बीनने वाले हो। मेरे जीजन भाई ने मेरी भाभी को पसंद किया है। ये मेरी भाभी का सौभाग्य है। मेरे काम में बार बार बाधा मत डालो। बुरे इंसान, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की और तुम ऐसे निकले। ठीक है, तुम लिफान हो ना? सुना है तुम्हें निकाल दिया गया है। अब तुम सिर्फ कचरा बीनने वाले हो। चलो ऐसा करते हैं, मेरे पास एक जगह है जहां एक बिजनेस मैनेजर की जरूरत है। मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा। तुम्हारी पत्नी मुझे पसंद है, उसे मुझे दे दो। हम दोनों का फायदा ही फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, तुम मुझे मुंह दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? जीजन नहीं। पति जी, अपने हाथ गंदे मत करो। लिफान तुम जल्दी चले जाओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुमसे शादी करके मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुन रहे हो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। जल्दी चले जाओ। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ हाँ हाँ, लिफान, मेरी पुकार सुन रहे हो? लिफान, लिफान, मेरी पुकार सुन रहे हो? लिफान, कौन कौन मुझे पुकार रहा है? मैंने सोचा था तुम्हारा पति सिर्फ एक, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में भी समस्या है। खाली हवा से बात कर रहा है। लाइफन तुम ऐसा मत करो। तुम पागलपन का नाटक करके मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश मत करो। मुझे वास्तव में जीजन भाई पसंद है। तुम छोड़ दो। एक दूसरे के लिए कुछ इज्जत छोड़ दो। नहीं, न्यानियन, तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम तो बहुत अच्छी हो। लाइफन, इतने सालों से मैंने कैसे नहीं देखा तुम्हारे दिमाग में। मेरे जीजन भाई को मेरी भाभी पसंद है, मेरी भाभी को भी मेरे जीजन भाई पसंद है। तुम अभी भी यहाँ बिना रुके बोल रहे हो, तुम सच में हो? नहीं, नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है। तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है। तुमने कहा था। क्योंकि उस समय तुम कचरा उठाने वाले नहीं थे। तुम कचरा उठाने वाले हो। कचरा उठाने वाले का एहसास होना चाहिए। तुम कचरा उठाने वाले हो और बीवी चाहते हो। लाइफन मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझसे चिपक मत रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जीजन भाई के साथ रहूंगा। हर महीने तुम्हारे साथ एक बार खाना खाऊंगा। क्या यह ठीक नहीं है? नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम मुझे जानते हो। तुम मुझे कितना जानते हो? मेरे साथ कुछ दिन रहकर ही कहने लगे, क्या तुम मुझे जानते हो?
कुछ पुराने एयर कंडीशन। बहुत अच्छा। आज रात पत्नी को 2 अच्छे व्यंजन खिला सकता हूँ। यह न्यान नहीं है जो मुझे छूने नहीं देती थी। वह पुराना फोन। यह वह है जिसे तुमने कभी मुझे छूने नहीं दिया। वह फोन गलती से कोने में गिर गया। मैंने इसे तुम्हारे लिए लाया। मैंने तुम्हारी बात मानी। फोन आया तो भी नहीं उठाया। कप्तान, मैं बिलियर्ड्स खेलता हूँ। चीयरलीडर कप्तान। झाओ शियाओनियान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? स्कार जीएसएन, ये अपराध जाल का सबसे बड़ा अवसर है। सफल होना ही होगा। उसके पास घुसपैठ करो। याद रखो, किसी भी कीमत पर। नियान। लिफान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम नहीं होते तो मैं फंस जाता उस बदचलन औरत के चक्कर में। नियान। जीएसएन भाई, मुझे नहीं पता था ये बुरी औरत पुलिस वाली है। कैसे साबित करोगे कि तुम घुसपैठिए नहीं हो? जीएसएन भाई, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें मेरी भाभी पसंद है। मुझे वापस लाने के लिए कहा। अपनी जगह जाओ। मैं साबित कर सकता हूं। तुम साबित करो। लीचाओ, तुम बुरे हो। देखो, अच्छे से देखो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसे मार डालो। मेरे रूप में विकसित हो जाओ लिफान। यह क्या है? नियान। माफ कीजिए नियान, मुझे नहीं पता था कि तुम गुप्तचर हो। सब मेरी गलती है। और हाँ, गली के कोने वाली केक की दुकान आज तुम्हारा पसंदीदा लिमिटेड छोटा केक है। मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। लिफान। कोई बात नहीं। रुको, मैं अभी वापस आता हूं। नियान। भाभी, ये क्या है? बुरे लोग। तुम्हें उन्हें भाभी कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे लिफान, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। मैं जानवर हूं। तुम क्या हो? बाहर जाओ। बाहर जा सकता हूं। और हाँ, मुझे याद है, भाभी ने पहले जीवन बीमा खरीदा था, है ना? बीमा राशि का आधा हिस्सा मुझे दो। मैं वादा करता हूं, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? बीमा राशि तुम उसे अकेले नहीं ले सकते। छोड़ो मुझे। तुमने मेरे साथ क्या किया? ये क्या है?
यह क्या हो रहा है? मुझे सच में अलौकिक शक्ति मिल गई है। नियान धरती और आकाश निर्दयी हैं। सबको कुत्ते की तरह मानते हैं। चूंकि ईश्वर ने मुझे साधारण लोगों से अलग शक्ति दी है, आज से मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। अन्याय के खिलाफ न्याय लाऊंगा। तुम आ लाइफन है। वो पिछली बार भी ऐसा ही था, जैसे भूत सवार हो गया हो। लगभग हवा में मुझे मार डाला। मैंने नहीं मांगा वो बीमा राशि। बकवास। भाइयों, हथियार उठाओ। कुत्ते के बच्चे, आज बीमा राशि मुझे वापस लानी होगी। जीसेन, आज तुम पहले अपनी जान निकाल दो। जीसेन भाई, ये क्या बात है? ये जादूगर सब मिलकर उसे मार डालो। जीसेन, तुम मुझे मारने वाले थे ना? मारो। लाइफन, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू इस्तेमाल किया। मेरे पीछे गु क्लान है। गु क्लान के बड़े बेटे गु युआनशान, तुम मर चुके हो। तुमने यह चीज इस्तेमाल की नियान का अपमान करने के लिए। आज मैं भगवान की ओर से इसे ले लूंगा। सच में धमाका हो गया। जीसेन, पिता का कर्ज बेटे को चुकाना होगा। बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम्हारे छोटे भाई की गलती तुम उसे चुकाओगे। यह स्वाभाविक है। यह उचित है। गु क्लान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो निकालना चाहता हूं तुम्हारे पीछे की ताकत को। तुम लोगों की जनता को जहर देने वाली काली इंडस्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। गुशी, भले ही उसके पास असीमित शक्ति हो, वह मेरे साथ क्या कर सकता है? अगर वह मुझसे संपर्क नहीं करता, मैं खुद उससे संपर्क करूंगा। आजकल के युवा सच में अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझते। चांग बैनशियन, असाधारण क्षमता सूचकांक 1088। जी सेन, क्या तुम्हें ये नहीं कहा जाता नानफेंग शहर का हत्यारा राजा कैसे एक कबाड़ी से हार गए? गुशाओ, ये कबाड़ी हमारे समूह का पैसा चुकाने में चूक गया, वापस नहीं कर सका। मैंने उसकी पत्नी से ब्याज मांगा, उसने मुझे। इस दुनिया में अभी भी और लोग हैं जिनके पास ऐसी असाधारण क्षमता है। और असाधारण क्षमता सूचकांक 1000, मेरा केवल 300 है। चलो लड़ते हैं। होस्ट के पल्स पॉइंट ढीले पाए गए। क्या डू माई पर हमला करना है? 5999 तक बढ़ाया जा सकता है। कृपया होस्ट चुनें। बेशक स्वीकार करें। चेतावनी, डू माई को तोड़ने पर पत्नी के साथ झाओ शाओयान से जुड़ी यादें खो देंगे। क्या बदलना है? बदलें। असाधारण क्षमता इंजेक्शन में 10 मिनट की उल्टी गिनती पूरी हो रही है। बदलो अपनी बहन को, बदले। झांग जेनरिन, जब आप मेरे गु मिन में शामिल होना चाहते थे, मैंने सोचा कि आप एक धोखेबाज हैं। मैंने नहीं सोचा था इस दुनिया में सच में असाधारण क्षमता वाले लोग हैं। ये छोटा बच्चा खतरा नहीं होगा। हमारी सुरक्षा
अब के ये छोटे मोटे साधक थोड़ा सा ज्ञान पाकर अकड़ने लगते हैं। इसकी ये मामूली सी शक्तियां 100 साल और साधना करे फिर भी मेरे जैसे सिद्ध पुरुष के सामने कुछ नहीं। गु महोदय निश्चिंत रहें, अब आप जैसे चाहे मजा ले। कैसे मजा लूं? इन सालों में इस्तेमाल किए गए तरीके अब बोरिंग हो गए हैं। कोई नया सुझाव दे सकता है, कुछ नया और रोमांचक। गु महोदय, छोटा आदमी, मेरे पास एक योजना है। ठीक है। लिचाओ, तुम ये बदमाश। लाइफन समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। गु परिवार से जुड़ना, ये तो पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। हम एक ही जड़ से हैं। तुम मेरे लिए थोड़ा बलिदान करो। क्या हुआ? ये क्या चीज है? लिचाओ, मूल और ब्याज सहित हमें मैदान में 65,000 का कर्ज है। लाइफिन उसका भाई है। बताओ क्या मजा है? मेरी भाभी, ऐसे लोग मेरे लायक भी हैं और वैसे भी अब तो नहीं रही। लाइफन के सामने मेरी भाभी की राख उड़ा दो। अरे, गु महोदय, ये मेरी भाभी की है। लिचाओ, तुम तो पूरी तरह निर्दयी हो। अरे, इतना संकीर्ण मत बनो। मेरी भाभी जब जीवित थी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब मेरी भाभी का उपयोग करो गु महोदय को खुश करने के लिए। इसे कहते हैं संसाधनों का सही उपयोग। लिचाओ है ना? मेरा नाम लिचाओ नहीं है। मैं अब से गु महोदय का वफादार कुत्ता हूं। लैफू भी कह सकते हैं। लैफू, तुम काफी हो। अपनी भाभी को हमेशा अपने पास रखो। ये मेरी गलती नहीं है। आज मैं कब्रिस्तान से अपनी भाभी को चुरा लाया। इसका इस्तेमाल करने का इरादा था लाइफन को धमकाने के लिए। अपनी भाभी का बीमा पैसा मुझे देने के लिए। इस तरह मैं गुस्शी का कर्ज चुका सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये यहां काम आ जाएगा। लैफू, तुम मेरे गुस्शी के प्रति सच में वफादार हो। तुमने गुस्शी का जो कर्ज लिया था वह माफ किया जाता है। लैफू, जीजन भी खत्म हो गया है। अब से तुम जीजन की जगह ले लो। कैसा रहेगा? वूफ वूफ। मालिक जो कहेंगे वही करूंगा। हा हा हा। अच्छा। छोटे बच्चे आओ और ले लो। क्या तुम मुझे ढूंढने आए थे? तुम हाथ हटाओ, हा हा हा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। लैफू आओ। तुमने कहा था ना, तुम्हारी भाभी का स्वाद बहुत अच्छा है। आओ चखो। बहुत अच्छा है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। लैफू गलत था। लैफू, तुमने कहा था ना तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। अपने भाई को भी चखाओ। तुम्हारा अच्छा भाई जरूर याद करता होगा तुम्हारी भाभी का स्वाद। हा 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 हा। जल्दी करो, जल्दी करो। 3, 2, खत्म। वो ठीक हो गया। मालिक मुझे बचाओ। झंग बनशियन, तुम बस तमाशा देख रहे हो। मैं भी बुरी तरह से महसूस कर रहा हूं। लाइफिन मध्यम स्तर का साधक, असामान्य क्षमता सूचकांक 5,999। मैंने कहा था, तुम्हें पछताना पड़ेगा। झंग बनशियन, तुम्हें क्या हो गया है?
क्या ये मनोरंजन के लिए नहीं था? वो अचानक कैसे इतना शक्तिशाली हो गया? चिंता मत करो। ऐसा लगता है उसने अपने शरीर के अंदर जीवन के मूल को जला दिया। जबरन अपने स्तर को बढ़ा दिया, लेकिन ये सिर्फ अंतिम प्रयास है। मुझे लगता है वह एक अगरबत्ती के समय से ज्यादा नहीं जी पाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने वास्तव में अपने स्तर को छिपाया है तो बुराई से बुराई का सामना क्यों करते हो? मेरे सुनहरे झंडे के मंत्र के सामने, यहाँ तक कि अगर थोड़े समय के लिए अपने स्तर को बढ़ा लिया तो भी ये सिर्फ एक कुत्ता है। क्या तुमने स्वर्गीय असामान्य क्षमता को समझा है? गुरुत्वाकर्षण बुराई क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण बुराई क्षेत्र को समझ चुका है। समझ क्या रहा है? हाँ लाइफन, हम बचपन से साथ हैं। तुम क्या हो मैं नहीं जानता, फिर भी समझ, तुम सन वुकोंग को बुला रहे हो। हंसी। झंग ज़ेन, मुझे लगता है वो तुम्हारे सुनहरे झंडे के मंत्र से पागल हो गया है। हाँ लाइफन, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम फट जाओगे। मैं खुद तुम्हें अग्नि क्षेत्र में ले जाऊंगा। ये लड़का क्या सोच रहा है? न्यानियन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें परेशान करने वाले सभी को सीधे नर्क में भेज दूंगा। वाह झंग बनशेन, उसे मार डालो। ये क्या हो रहा है? केवल प्रारंभिक स्तर। सुना है क्या होता है स्तर दबाव? तुम झूठ बोल रहे हो। ये सिर्फ एक पीकिंग स्तर का है। छोटा सा बच्चा यहां तक कि जीवन स्रोत को जलाकर अधिक से अधिक तक पहुंच सकता है। पीकिंग स्तर के बाद स्तर दबाव की बात कैसे कर सकते हैं? ये असंभव है। मैं कैसे पता नहीं लगा सकता तुम्हारे स्तर की क्षमता? कहा था स्तर दबाव। तुम चाहे 100 साल और अभ्यास करो, मेरी पीठ को देखना मुश्किल होगा। अहंकारी, आज मैं तुम्हें इसमें राख कर दूंगा। 10 बंधन रक्त मंत्र। आ कहा था मैं जीवन स्रोत जला रहा हूं, लेकिन खुद पहले जल गया। हा, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है डर। भारी बल क्षेत्र। ये क्या हो रहा है? कैसे कैसे संभव है? यह लाइफ नाम का बिल्कुल साधारण नहीं है, शायद उसके साथ। झंग बनशेन, ये कैसे हो गया? क्यों भाग रहे हो? रुको, तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम एक परिवार हैं। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाई, हम एक ही मां के बेटे हैं। मुझे पता था तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। नहीं, तुम्हारा दिल तो लाल है। फिर इंसान क्यों इतना काला है? क्या 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 काला है? देखो, तुम्हारा दिल लाल है। मुझे लगा था कि काला है। चिंता मत करो भाई, इतने बुरे सपने देखे हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए इस बदचलन औरत को सुधार दूंगा। देखो, मैं तुम्हें संभालूंगा। भाग सकते हो। हाँ, मुझे याद है भाभी, पहले जीवन बीमा खरीदा था, है ना? बीमा राशि का आधा हिस्सा मुझे दो। मैं वादा करता हूं अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। आज मैं कब्रिस्तान से
भाभी की राख चुरा लाया था। सोचा था कि राख का लिफान को धमकी दूंगा ताकि भाभी की बीमा राशि मुझे मिल जाए। इस तरह मैं गु क्लान का कर्ज चुका सकूंगा। भाई, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं खुद तुम्हें श्मशान ले जाऊंगा। गुरु जल्दी आओ, नहीं तो शिष्य का अंत हो जाएगा। शिष्य संभल, गुरु तुम्हें बचाने आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है। झंग अर्देव, क्या तुम सच में कर सकते हो? गु श्रीमान चिंता मत करो, अभी मैंने संदेश भेज दिया है। मेरे गुरु निश्चित रूप से बचा लेंगे हमें इस संकट से। गुरु मुझे बचाओ। गुरु आप तो बहुत महान हैं। गुरु ने तुमसे कहा था तुम्हारी योग्यता अभी कम है, तुम्हारा मन अस्थिर है। क्यों इस दुनिया के मामलों में उलझे हो? ढोंगी, अगर तुमने उसे नहीं बढ़ावा दिया होता, वह कभी ऐसा साहस नहीं करता। अशिष्ट गुरु देखो, यही तो है वो स्वतंत्र साधक जो हमारे एक्सपेंशन संप्रदाय को बिल्कुल नहीं मानता। अहंकारी, बहुत अहंकारी। भले ही स्वतंत्र साधक हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए हमारे एक्सपेंशन संप्रदाय की महिमा। क्या एक्सपेंशन संप्रदाय? वह तो बस एक गुट है जो दुष्टों का साथ देता है। ढोंगी, साधु साधु, कैसे भी हो, हत्या बुरी है। मरना चाहिए। कैसे फिर से एक वास्तविक सम्मानित व्यक्ति आ गया? क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? सिस्टम, मैं कैसे तेजी से सुधार कर सकता हूँ वास्तविक सम्मानित व्यक्ति के अंतिम स्तर तक? साधना की शुरुआत से वास्तविक सम्मानित व्यक्ति के एक चरण पर स्तरों को पार करना सुधार संभव नहीं है। हा हा हा, लाइफन तुम मर चुके हो। मेरे गुरु तो है सत्य और श्रेष्ठता की पराकाष्ठा। यहां तक कि अब अगर आपको स्वर्गीय भाग्य का मौका मिला, फिर भी मेरे गुरु का सामना करने में असमर्थ होंगे। हा 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 हा। लिफन, तू बदशगल, मैंने तो सिर्फ इस उम्मीद से तुम्हें मेरी सीढ़ी बनाना मदद करने के लिए, और तुमने मेरे साथ ऐसा निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। धन्यवाद जीवनदाता देवता को जिन्होंने मुझे फिर से जीवित किया। लिफन, यही तो मर्जी है। हर प्रयास करने के बाद भी ये सब एक झांसा है। तू जो समाज का निम्नतम कचरा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य पड़ा है मिला, और साहस करता है मेरे गु के इस विशाल वृक्ष के साथ तुलना करने की। आखिर तू एक साधारण आदमी ही है, बहुत नासंभ है, जो कीड़े की रोशनी चांद के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बच्चे, शुरुआत में मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे ख्वाब आलम को बदनाम किया। ये कभी नहीं हो सकता। तो मुझे दोष ना दो अगर मैं निर्दय हो जाऊं। लाल लोहे के अवशेषों की ऊर्जा महसूस करते हुए देवताओं की शक्ति को जागृत करना। ऐसी भी कोई अच्छी बात है। जागृत करो। लिफन, हम आखिरकार मिले। पिछली बार बेहोशी में मैंने तुम्हें देखा था। तुम कौन हो? 3000 मूल ऊर्जाएं, तुम मेरे ही हो। हम ही हैं इस दुनिया के नियम। मैं तुम ही हूं। सटीक रूप से
मैं तुम्हारा पिछले 10,000 साल का रूप हूं। तुम कहते हो कि तुम नियमों के देवता हो। फिर 10,000 साल बाद मैं कैसे बन गया? नियम भी प्रज्ञा के प्रलय से बच नहीं सकते। लाइफन, मैंने एक दिल खो दिया है। इस अराजक देवलोक में फंस गया हूं। बस तुम मेरा दिल वापस ले आओ, तभी मैं नियमों के सिंहासन पर वापस बैठ सकता हूं। नहीं तो पूरी दुनिया अराजकता और अंधकार में डूब जाएगी। नहीं, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी मेरी मदद चाहते हो। भाई, अभी मेरे पास एक अलौकिक सूचकांक है जो मुझसे 10 गुना अधिक है। मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? यह जुआनटियानजोंग का प्रमुख वास्तव में मैं हूं, जिसे 10,000 साल बाद तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था। उसका नाम है लायांग सिंह। उसके शिष्य तुम्हें परेशान नहीं करने चाहिए। अब तुमने चिलियान की सांस प्राप्त कर ली है। वह निश्चित रूप से तुमसे डरता होगा। जुआनटियानजोंग महल संप्रदाय का प्रमुख वास्तव में हम दोनों का शिष्य है। हालांकि शिष्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, वह वास्तव में सिर्फ मेरे शरीर का एक बाल है। बाल? कहाँ का बाल? यह इसकी चिंता मत करो। फिर अब क्या करें? मुझे कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारा खोया हुआ दिल ढूंढने के लिए अभी मेरी चेतना अधूरी है। मेरी शक्तियां कमजोर हैं। तुम मुझसे पूछो, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। नहीं भाई, तुम्हारी ऊर्जा सूचकांक 1 है, जिसके पीछे 10 शून्य है। इसे कमजोर शक्ति कहते हैं। तुम बहुत ही विनम्र हो। अरे, यहां तक कि तुम भी देख सकते हो मेरी शक्ति। खैर, समय हो गया। तुम्हें अपने आयाम में वापस जाना चाहिए। ज़ाय चेंगफेंग की यह चोट मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा। बाकी का काम तुम्हारा है। ये कैसे संभव है? ये प्रमुख की ऊर्जा है। कैसे संभव है? तुम असल में कौन हो? मैं कैसे हो सकता हूं एक्सुएंटिंग के प्रमुख की चिलियान की ऊर्जा? केवल चिलियान की ऊर्जा ही नहीं, तुम्हारे महान प्रमुख, वह भी केवल मेरे एक बाल के बराबर है। शिक्षक ने जरूर चुराया है हमारे एक्सुएंटिंग का अनूठा रहस्य। इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। चुप रहो। कभी नहीं सुना चिलियान की ऊर्जा किसी भी प्रशिक्षण रहस्य के बारे में। हालांकि प्रमुख ने कहा था वो देवलोक के पूर्वज की रक्षा करने आई थी इस दुनिया में। शायद ये लड़का है, लेकिन इतना युवा क्यों है? अरे एक्सियाकफंग, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा अच्छा शिष्य हमेशा तुम्हें काम करने के लिए कह रहा है। छोटी चीज, शिक्षक एक्सियाकफन दया का मार्ग सिखाते हैं। मृत्यु से पहले हमेशा देवलोक के पूर्वज से क्षमा मांगते हैं। तुम्हें एक और जीवन देता हूं, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम इतने उत्सुक क्यों हो? यही है, लाइफन इतना जल्दी क्यों उतर रहा है? क्या वो मेरी नाजुक भाभी से मिलना चाहता है? घटिया। इससे पहले गुरु 3 साल तक ध्यान में बैठे थे और अभी 7 दिन और बाकी है। अभी मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकता। ऐसे में क्या करूं? नहीं, 1000 की चिंता नहीं, लेकिन एक की चिंता है। एक्साये आचार्य मैगू चंगवे महान रक्षक के परिचय से शामिल हुआ। एक्सुएंशन संप्रदाय में चंगवे रक्षक की अनुमति से एक्साये आचार्य। आपको गलत व्यक्ति चुनने की चिंता नहीं करनी चाहिए जिससे एक्सुएंशन संप्रदाय की सजा मिले। तो गु पहले से ही चंगवे रक्षक के शिष्य हैं। बधाई हो। चुप रहो। सुना नहीं? लाइफन मेरे गुरु तुम्हें अभी नरक भेजने वाले हैं। चुप रहो और शांत रहो। चिल्लाओ मत। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा है। गुरुजी, आपका ये क्या मतलब है? मैं आपका शिष्य हूं। गुरुजी, इस दुनिया में मैंने केवल गुरु और इस लड़के को लाल चीता की सांस लेते हुए देखा है। आज इसे मारना गलत होगा। इसे मौत के घाट उतारना है। और ये गु चंगवे के शिष्य बने हैं। हमेशा से चंगवे अपनी रक्षक पद के बल पर हमेशा मुझे दबाता रहा है। अब गु के समूह ने भी जुड़ लिया है। मैं उन्हें खुश नहीं होने दूंगा। अब इस लड़के को जाने दो। कोई बहाना क्या होगा?
गाड़ी में बैठो। मैं जाता हूं। यह क्या नाटक है? गुरुजी ने उसे क्यों जाने दिया? आज हत्या करना शुभ नहीं है। तुम यह तो मेरे घर आ गया। तुम हो कौन? तुम कह रहे हो तुम गुयुआनशान की बहन हो? गुनियानियान। एक सेब खाओ और सुरक्षित रहो। हे भगवान! इस दुनिया में ऐसा समान व्यक्ति भी हो सकता है। चीलियान। यह नियम मेरी परीक्षा है क्या? तुम्हारी पत्नी सच में मेरे जैसी दिखती है। जब तुम हो गुयुआनशान की बहन, मुझे क्यों बचाया? क्या तुम्हारे पास कोई और साजिश है? हालांकि वह मेरा भाई है, लेकिन हम अलग अलग माताओं से हैं। नियानियान जैसे गुयुआनशान द्वारा मारे गए लोग असंख्य हैं। हर एक का परिवार बर्बाद हो गया। यह तो तुम्हारे गु परिवार का धन कमाने का तरीका है। गु परिवार पहले ऐसा नहीं था। गु परिवार ने लोगों का भला किया था, लेकिन 3 साल पहले से पिता बीमार पड़ गए और तब से बिस्तर से नहीं उठे। उसी समय भाई ने गु परिवार की शक्ति को नरक बना दिया और मेरी माँ को मार डाला। हम्फ। तुम्हारा वो बेकार गुरु क्या हुआ? लिफान को देखते हुए, ये छोटी चीज, मरने वाला हूं। अचानक उसे छोड़ दिया। ये गुजोंग, बाहर एक महान साधु आया है। वो तुमसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छा। ये निश्चित रूप से चांगवे महान संरक्षक है। जल्दी से उसे अंदर लाओ। जी। गु परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब वह जुआनतियान संरक्षक के अधीन हो गया है। केवल तुम्हारे एक व्यक्ति के साथ उसका विरोध करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कितनी संभावना है? मेरे एक व्यक्ति के साथ से गु परिवार को उखाड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा गुयुआनशान पागल हो गया है। उसने कितने परिवारों को नष्ट कर दिया। कितने लोग बेघर हो गए। वे ही मेरा सहारा है। हम एकजुट होते हैं, गु परिवार में घुसते हैं, एक साथ जुटाते हैं। गुयुआनशान के अपराध के सबूत चींटियों की तरह धीरे धीरे गुयुआनशान को कमजोर करते हैं। मजबूत बांध की तरह हम चिंगारियों की तरह हैं, जो पूरे मैदान को जला सकते हैं। ओ, जिया चांगफेंग वो छोटी चीज। अचानक उस युवक को लिफान दया दिखाई। उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। हाँ, अभी इस बात पर ध्यान न दे। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कैसा चला है? महान संरक्षक को जवाब। मैं आपके महान संरक्षक के आदेश का पालन करता हूं। मेरे उस मृत पिता को दवा देता हूं। कल ही अंतिम खुराक है जिससे महान रक्षक पूर्ण होंगे। आपके द्वारा सौंपा गया कार्य। मैंने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नौकर को ऐसा करने की हिम्मत नहीं। मेरे उस मूर्ख पिता, उनकी दृष्टि संकीर्ण है। वे कैसे जान सकते हैं महान रक्षक आपकी शक्ति को? वो बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ अपने आप को लायक है। हा हा हा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल तुम मेरे साथ चलोगे और अपने उस मूर्ख पिता को अंतिम दवा देने के लिए, फल की कटाई करने के लिए। जी हाँ, हा हा हा।
बूढ़े आदमी, तुम मुझे गधे के लिए मुंह खोलो, मुंह खोलो। मैं तुम्हारी माँ का कर्जदार हूं। हा 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 हा। हाँ, नहीं तो मैं कैसे हो सकता हूं? हा हा हा। मुंह खोलो। तुम मुझे मुंह खोलने के लिए, अरे तो आप मेरी मदद करना चाहते हैं गु फैमिली के खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ, गुयुआन शान ने चंग वेई में शरण ली है। उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। हम उनके विरोधी नहीं हो सकते। तुम्हारे पास भी असाधारण शक्तियां हैं। मुझे विश्वास है तुम निश्चित रूप से हमारी मदद कर सकते हो। तुम अपने लोग। कल मालिक को खतरा है। गुनियानियन, उस दिन बचाया गया था इस छोटे बदमाश को। तुम हो। गुयुआन शान, तुम पापा के साथ क्या करना चाहते हो? गुयुआन अब और भटक मत। हा 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 हा। तुम युआन शान के मुंह से निकला लिफान होना। हा 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 हा। सोचा नहीं था ना। शिया चांगफेंग, वो बूढ़ा जानबूझकर तुम्हें छोड़ दिया। आज तुम लेकर आए हो मेरी इस मूर्ख बहन को खुद ही दस्तक देने। मूर्ख महासंरक्षक, ये मूर्ख ही लिफान है। चांग वेई की विशेष शक्ति सूचकांक 1,88,500। यह युद्ध प्रणाली टूट गई है क्या? कैसे? एक और निकला आया। विशेष शक्ति सूचकांक 1,00,000 से ऊपर का। हा 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 हा। छोटे, मैं सिर्फ एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूं। धत कितना प्रबल दबाव है। बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते। अरे रे, ये तो हमारे शिया महाबुजुर्ग नहीं तो। मैं महासंरक्षक से दुश्मनी नहीं मोल लूंगा। तुम्हें याद है, मैं महासंरक्षक हूं। महासंरक्षक, ये लिफान को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तुम कहते हो नहीं पहुंचाई जा सकती तो नहीं पहुंचाई जा सकती। शिया, तुम खुद को मुखिया समझ बैठे हो क्या? महासंरक्षक, लिफान के शरीर में मुखिया की समान आभा है। कई सालों से मुखिया का आदेश इस बच्चे को ढूंढना था। सच में चोट नहीं पहुंचा सकता क्या? समान मूल की सांस, कृपया महासंरक्षक समझे, तो उसे और भी होना चाहिए। ये कैसे संभव है? तुम्हारी क्षमता कैसे बढ़ी? पूर्णता की स्थिति में पहुंच गई। मुखिया बंद होने से पहले उसने मुझे जेनथियन दिया। 3 मौके हैं मेरी क्षमता को दोगुना करने के लिए। आज अगर तुम नहीं रुकते तो मैं इस जेनथियन को तोड़ दूंगा, जीवन को जलाऊंगा, मेरी क्षमता को 10 गुना बढ़ाऊंगा, तुम्हारे साथ नष्ट हो जाऊंगा। इस बूढ़े के पास जेनथियन है। मुखिया तुम पर बहुत मेहरबान है। जेनथियन भी तुम्हें दे दिया। मुखिया कहते हैं मैं मूर्ख हूं, लेकिन सबसे वफादार। ये जेनथियन केवल मेरे जैसे भले मूर्ख को दिया जा सकता है। तुम कहो, वो मुखिया को ढूंढने वाला है, समान मूल का व्यक्ति, तो तुम कैसे साबित करोगे? गुमास्टर बुरी आत्मा से ग्रस्त है। लिफान और मुखिया दोनों के पास है लाल सांस। लाल सांस शुद्ध यांग ऊर्जा है, निश्चित रूप से ठीक कर देगी। गुमास्टर, मैं देखना चाहता हूं ये लड़का सच्चा है या झूठा। तुम्हारी बारी है। शिया वरिष्ठ की मदद के लिए धन्यवाद। ये क्या है? ये बूढ़ा आदमी, क्या वह जीवित नहीं होगा? क्या हुआ?
कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझे डरा दिया। हा, मैंने कहा था ना, ये एक अज्ञात मूल का है, छोटा सा बच्चा। उसे भी चिलियन ब्रीथ मिला है। देख लिया ना, वो बेकार है। बूढ़े, तुम अंधे हो क्या? वो एक कुत्ता है। वो कैसे संप्रभु महोदय के बराबर हो सकता है? शिया चांगफेंग, मुझे लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। तुम क्या जानते हो? तुम किसे गाली दे रहे हो? महान संरक्षक लीफन अभी युवा है। उसे अभी तक किस्मत का तरीका नहीं आता। तुमने सालों से अभ्यास किया है। क्या तुम नहीं जानते? उसे तो किस्मत का तरीका भी नहीं आता। फिर चिलियन ब्रीथ की क्या बात करते हो? कृपया शिया वरिष्ठ लीफन भाई को सिखाएं किस्मत का तरीका। ये शिया वरिष्ठ, कृपया न करें। जल्दी बताओ, मैं क्या करूं? ये चिलियन ब्रीथ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये है एक पवित्र सांस। पवित्र सांस। बिल्कुल सही। किस्मत का तरीका है। ये मुंह से मुंह है। हाय, क्या यह मुंह से मुंह नहीं है? मैं और गु महोदय, यह उचित नहीं है। कोई और तरीका नहीं है। लीफन, तुम कर सकते हो। सच में, श्रीमान महान है। सच में मुंह लगा लिया। कैसा लगा? तुम्हारे पिता की दाढ़ी सच में काटती है। पापा, तुम ठीक हो गए। मुझे नहीं लगता था ये लड़का, ये सच में संप्रभु का है। समान मूल का शरीर बिना किसी मेहनत के मिल गया। ये कैसे संभव है? ये बूढ़ा आदमी कैसे जाग गया? बूढ़ा आदमी, किसने तुम्हें जीवित कर दिया? गु परिवार मेरा है। तुम मर जाओ। क्या तुम मरने वाले नहीं थे? जल्दी मरो। गुयुआन शान, तुम छोड़ दो। तुम भी मर जाओ। तुम सब मर जाओ। हा। यह तो इंसान ही नहीं है। गुयुआन शान, तुम पूरी तरह पागल हो। पूज्य गुरु, मुझे बचाओ। आ जब से ये लिफान भाई साबित कर दिया कि वो संप्रभु का है, समान मूल का शरीर, तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। यहां से बाहर जाने दूंगा। जिया वरिष्ठ। चांगवेई, तुम ये गुरु को धोखा देने वाले दुष्ट। आज मैं जिया चांगफेंग अपनी आत्मा को जला दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ, इस लालची चीज के साथ एक साथ मर जाऊंगा। यह जिया वरिष्ठ क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हैं इस हद तक? बहुत अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन भी दिव्य स्थिति तक पहुंच जाऊंगा। हा। अगर मैं जुआनटे लिंक पर निर्भर नहीं होता तो कितना अच्छा होता। दिव्य स्थिति के बाद ही पंख फैलाकर देवत्व को प्राप्त करना। शालीनता, ये शिया चांगफेंग वास्तव में 4 से नहीं डरता। जुआनतिया आदेश में संघ के प्रमुख द्वारा छोड़ी गई छवि जबरदस्ती बढ़ाया 10 गुना अधिक प्रशिक्षण। वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। चांगवेई के बहुत सालों से तुमने मेरी तुलना में अधिक प्रशिक्षण का लाभ उठाया, हर जगह मुझ पर दबाव डाला। कभी सोचा है आज मैं देवत्व के भय से तुम्हें दबाऊंगा, बिना किसी प्रतिरोध के? शिया जी,
क्या तुम सोचते हो कि मैं वास्तव में तुमसे डरता हूं? तुम्हारे पास जुआनतिया आदेश है। और कैसे तुम जान सकते हो? मेरे पास जुआनतिया आज नहीं है। इसके अलावा आज मैं तुमसे एक साथ नष्ट हो जाऊंगा। स्वर्गीय संघ मेरे लिए निरर्थक नहीं है। महान संरक्षक का नाम। अच्छा, क्या ये संभव है? चांगवी वास्तव में एक और जुआनतिया आदेश है। मुझे याद है कि संघ के प्रमुख ने कहा था, उनके तपस्या से पहले गुप्त रूप से वितरित किया 3 जुआनतिया आदेश। क्या ये संभव है? महान संरक्षक, महान गुरु, मेरे गुरु को नुकसान न पहुंचाओ। जुआनतिया आज का उपयोग न करें। गुरु, अभी अपने 7 नाड़ियों फिर भी 8 मेरुदंड को जीवन बचा सकते हो। तुम और महान संरक्षक स्वर्गीय संघ के सदस्य हो, तो क्यों समान सदस्यों का वध करना? गुरु, थोड़ा सा। हम दोनों बुजुर्ग एक छोटे से बच्चे से भी कम समझदार हैं। नहीं लड़ रहा हूं। मेरी ये जीवन की साधना बेकार हो गई है। हा हा हा। मैंने इतने सालों तक आपको गुरु माना, आपकी हर बात मानी, और आप ये भी नहीं करने दिया, वो भी नहीं करने दिया। मैंने कड़ी साधना किस लिए? अर्धदेव, आप भ्रमित हैं। मैं भ्रमित हूं। आप भ्रमित हैं। जाए चेंगफेंग, हम साधना किस लिए करते हैं? साधना ताकि हम साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ सकें। और आप मुझे रोज कहते हैं साधना का उपयोग न करो साधारण मनुष्यों को दबाने के लिए। क्या आपके दिमाग में कोई समस्या है? अच्छा कहा। जाए चेंगफेंग, देखो, आपका शिष्य आपसे ज्यादा समझदार है। आप समझदार नहीं हैं। हम्म, नहीं, मैं झंग अर्धदेव। ऐसा कैसे हो सकता है? का शिष्य अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। महान संरक्षक, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये नीच व्यक्ति महान संरक्षक के आदेशों का पालन करेगा। ये नीच व्यक्ति महान संरक्षक को अर्पित करता है। मेरे क्रोध का स्तर सीमा तक पहुंच गया है। मैंने देवलोक की सीमा को महसूस किया। असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। लाल तपस्या की आत्मा बना सकता हूँ। कीमत इस जीवन के प्रेमी को भूल जाना। क्या तोड़ोगे? झांग बाबा, तुम ऐसा कर रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं कचक चाहता। दिल, तुम अब तक समझे नहीं। शुरू में तुम मुझसे पहले आए थे, मार्ग में भी मुझसे पहले, और हमारे संप्रदाय के प्रथम शिष्य थे। लेकिन क्या तुमने सोचा कि आज तक मेरी शक्ति तुमसे 3 गुना ज्यादा क्यों है और भी बची है? अभी तक समझे नहीं, क्योंकि साधक स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर शासन करने के लिए होता है। अगर शासन करने की इच्छा नहीं, तो कैसे संभव है इस साधना शरीर का सही उपयोग? हम साधारण लोगों को देखते हैं जैसे साधारण लोग देखते हैं। अगर आदमी साधारण के साथ खाता है, तो इस जीवन में क्या हासिल होगा? देखो, तुम्हारे पुराने शिष्य इस दुनिया के नियमों को तुमसे बेहतर समझते हैं। उस समय संप्रदाय के प्रमुख ने ऐसा नहीं कहा था। संप्रदाय के प्रमुख तो बस देवलोक से आए थे। देवलोक के लोग मेहनत की जरूरत नहीं, आसानी से पहुंच जाते हैं इस दुनिया के शीर्ष पर। वह तो आसानी से कहती थी, और हमने कितनी कठिनाइयां झेली, गहन साधना की। अंत में एक कदम इस दुनिया के शीर्ष पर पहुंचे। सभी प्राकृतिक शक्तियों पर शासन कर सकते हैं। अपने आप को क्यों तकलीफ दे? मानवीय नियमों का पालन करो। अच्छा शिष्य, करो। हाँ गुरु। तोड़ो। लाइफिन ने ची लियन की आत्मा प्राप्त की। मिटाओ। लाइफिन की स्थिति सभी कानूनों का स्वर्गीय प्रति 1000 करोड़ की असाधारण शक्ति सूचकांक। ये किस प्रकार की स्थिति है? कैसे संप्रभु से भी अधिक शक्तिशाली? तुमने कहा था कम प्रवीणता वाले को मरना चाहिए। मैं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने कहा था जिनके पास असाधारण शक्ति है उन्हें साधारण लोगों पर शासन करना चाहिए ना? मैंने कहा था हम मिलकर
मिलकर। तुम और मैं मिलकर इस दुनिया में और कौन हिला सकता है हमारे शासन को? शासन। दूसरों की पत्नियों को मारो, दूसरों के बच्चों को धमकाओ, उनके माता पिता को दबाओ। नहीं, गलतफहमी हुई। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है पैसा और ऐश्वर्य का आनंद लेना। यही तुम्हारा अभ्यास का उद्देश्य है। नहीं, और भी। देवता बनो। अब मेरी प्रवीणता तुमसे अधिक है, कम से कम अब तुमसे हजारों गुना अधिक। तो मुझे भी तुम पर शासन करना चाहिए। मैं एक्सयूएन टियानजोंग का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। तुमने मुझे मार डाला, संप्रदाय के प्रमुख बाहर आए। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं अभी भी पश्चिमी समुद्र के राजा के महल का हूं। अरे, तुम जरूर संप्रदाय के प्रमुख हो जिसका इंतजार किया जा रहा था। जरूर। जिया वरिष्ठ। जिया चांगफेंग। बहुत दर्द हो रहा है। सच में, अभी अलौकिक शक्ति सूचकांक 100 अरब को पार कर गया। लेकिन यह अस्थायी था। यह कहाँ है? शायद अभी अलौकिक शक्ति सूचकांक सीमा से परे चला गया और मैं बेहोश हो गया। कौन है? दर्द। तुम क्या तुमने मुझे बहुत दर्द दिया। क्या तुम गुनियानियान हो? बहुत अजीब है। तुम मुझे बहुत परिचित लगते हो। बेशक परिचित हो। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं और तुम्हारी स्वर्गवासी पत्नी एक जैसे दिखते हैं? पत्नी? हाँ, तुम्हारी पत्नी नियानियान। मेरी पत्नी? क्या मैंने शादी की थी? मुझे याद नहीं है। लीफान, लीफान मुझे डराओ मत। मैंने जांच की है, वह समुद्र के राजा का महल। तुम लोग ऐसे हो। मालिक, अगर मैंने तुम्हारी एक आत्मा और एक प्राण अंगूठी में मुहर नहीं लगाई होती तो इस बार तुम जरूर मर चुके होते। मालिक बहुत बुद्धिमान है। मैंने ये नहीं सोचा था। लिया नक्सिंग वो कमीनी जिसे उसने ढूंढा था, चिड़िया के समान मूल वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली। ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ समय पहले का लड़का, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है? शुरुआत में वो सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर था, लेकिन अचानक वो बन गया एक ऐसा स्तर जिसे मैं समझ नहीं सका। ऐसा लगता है, कहा जाता है, फातियान शियांगडी का स्तर। चिलियान की तारीफ करनी पड़ेगी। उसे खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। लिफान वो लड़का, मेरा स्वर्ग में मालिक, वो दुष्ट देवता है, डी अब्रो मोजुन। जब तक वो चिलियान की मदद नहीं कर सकता खोया हुआ दिल वापस लाने में, मोजुन हमेशा चिलियान से आगे रहेगा। स्वर्ग हमेशा के लिए रहेगा मोजुन के हाथों में। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की चांगवेई की बात की जांच करने में। हाईवांग मंदिर। तुम दोनों यहाँ हो। नहीं,
मैंने लिफान की देखभाल की 1 दिन और 1 रात। बहुत मेहनत की है। देख सकता हूँ। 1 दिन और 1 रात बहुत मेहनत है। और वह भी बिस्तर में। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने लिफान की देखभाल की। बहुत थक गया और मौसम भी ठंडा था। मुझे नींद आ रही थी। मैं बस लेटना चाहता था। बिस्तर में थोड़ी देर सो जाओ और फिर। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। पूरी रात देखभाल की। और देखभाल करते करते 2 चोटियां बन गईं। रात भर किसी की देखभाल करना। बाल चिकने हो गए। मैंने बाल धोए। सुखाने के लिए जल्दी सूख जाएंगे। बाल सुखाना। इस तरह के इशारे से। तुम लोग कौन हो? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम कौन हो? अचानक क्यों मेरे घर में घुस आए? मैं तुम्हें बता दूं। मैं जा रहा हूँ। मेरे मुंह को क्या हुआ? आने वाले का इरादा अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति लायांग सिंह है। यह क्षुआनशियांगजोंग सदस्य। वही हूं मैं। 10,000 साल बाद भेजा गया तुम्हें लेने के लिए। नाम है लायांग सिंह। दिव्य स्तर। क्या वह एक बाल नहीं है? तुम लायांग सिंह हो। तुम मुझे जानते हो। यह ज़ाई चिंगफेंग है। छोड़ा हुआ एक निशान। साया चिंगफेंग। सदस्य, आप बाहर आ गए। अभी बाहर आए हैं और महसूस किया तुम्हारे गिरने की खबर। क्या हुआ? मैंने इस लड़के को देखा जिसका नाम लाइफन है। तुम्हारी तरह उसमें भी लाल धारा है। शायद वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और फिर चांग वेई, वो आदमी, उसे मारना ही होगा। तो मैंने। लगता है कि ज़ुआंग में गद्दार है। माफ कीजिए जोंगजू, आपका साथ 600 साल से दे रहा हूं। आज विदा लेनी होगी। वाह, क्या आप देवी बहन हैं? आसमान से कैसे उतरी? क्या तुम मानव जगत के बच्चे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर गए। मंगोल साम्राज्य ने हरा दिया। उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। तो क्या तुम मेरे साथ अमर होने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, सिया चांगफेंग। गुरुजी, शिष्य जिया चांगफेंग की तरफ से प्रणाम। सिया चांगफेंग, तुम मेरे साथ 20 साल से अभ्यास कर रहे हो। अभी तक क्यूई निर्माण के स्तर पर क्यों हो? ही, शिष्य मूर्ख है। गुरुजी माफ करें। सिया चांगफेंग, मैं एक संप्रदाय शुरू करने की सोच रहा हूँ। क्या नाम रखूं? गुरुदेव, 100 साल पहले आप आसमान से उतरे थे। क्यों न इसे जुआनतियानजोंग कहें। सावधान रहना। तुम दोनों बाहर जाओ। क्यों? हाँ। क्यों? क्योंकि वह मेरा आदमी है। नाराज। लिफान क्या है? उसका आदमी। अजीब। अगर उसकी क्षमता इतनी उच्च नहीं होती। मैं क्यानजिनसी, तुम क्या कर रही हो? बेकार में शिकायत करने की बजाय बेहतर होगा कि सुनो वे क्या कह रहे हैं। पागल। लायांग, तुम बहुत बेरुखी से बात करती हो। मतलब क्या है कि मैं तुम्हारा आदमी हूं? चिलियन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम हो। मैं क्या हूँ? हाँ, तुम हम दोनों की एक रोए हो। चूंकि तुम सब जानती हो, तो अच्छे से बात करो। तो मैं ढोंग नहीं करूंगा। मालिक, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। छोटी लायानलियन, मालिक को बहुत याद करती हूँ।
यह चिलियन की खुशबू है। छोटी लायनियन इंसानों की दुनिया में लगभग 1000 साल हो गए। मालिक को बहुत याद करती हूँ। मुझे मालिक की गोद चाहिए। मुझे गोद में लो। मालिक, मुझे गले लगाओ। छोटी लायनियन को और चाहिए। तुम फिर से इतनी कठोर क्यों हो? मुझे मालिक से बहुत प्यार है। छोटी लायनियन को मालिक से बहुत प्यार है। मालिक, छोटी लायनियन को तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे गले लगाओ। मालिक की खुशबू बहुत याद आती है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। सब मालिक की गलती है। तुमने समय गलत सेट कर दिया, जिससे मैं जल्दी पहुंच गई। इंसानों की दुनिया में 1000 साल। छोटी लायनियन इंसानों की दुनिया में तुम्हारा 1000 साल इंतजार कर रही है। 1000 साल? अरे, तुम जानते हो मैंने यह 1000 साल कैसे बिताए हैं। यह इंसानों की दुनिया में ऊर्जा बहुत कम है। लायांग सिंह, इस 1000 साल में उपलब्धियों में कोई प्रगति नहीं। बहुत दर्द होता है। आप वास्तव में परिपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उपलब्धियों ने कोई प्रगति नहीं की है। मास्टर, आप भूल गए, मैं 1000 साल पहले था। यह पहले से ही ईश्वर का वास्तविक क्षेत्र है। डेजेंगो कि जाय चेंगफेंग, तुमने भी दरवाजा बंद कर दिया और एक वापसी कई सालों से। हे, जब मैंने दरवाजा बंद किया, हर कोई सो रहा है। 1 साल की नींद हो सकती है। मैं यहाँ और क्या कर रहा हूँ? लेकिन अतीत में मास्टर ने शरीर पर समय अभ्यास करने की जरूरत नहीं। बस रहो। यह क्षेत्र है। उठ रही है। ठीक है। लाल वास्तव में अच्छा है। शरीर पर बालों की शक्ति सूचकांक हो सकता है 999 मिलियन। गुरु, मैं अभी भी चाहता हूँ मुझे फिर से चूसना। आप पर रिफाइंड रेकी। तुम मुझे चोट कर रहे हो। और भी। क्यों चाहते हो इतनी? मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिफन, मेरे बिस्तर से बाहर जाओ। जोंगचू जुंचू, आपके शरीर पर एक बाल है। तुम भी कारण हो। नहीं कर सकते। इस बैठ जाओ। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हमारा रिश्ता सरल है। बहुत सरल। बस मेरा गुरु है। मास्टर, हे, अरे, तुम क्या सोच रहे हो? लिफान, मैं तो सोचता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो। यह सोचा नहीं था। तुम श्वेतियन स्कूल के मुखिया के साथ यह सब कर रहे हो। मैं देखो। अरे, यह ऐसा है। सब दिव्य लोक से आया है। एक जिसका नाम है चिलियन, नियमों का देवता। तो कहने का मतलब है तुम दिव्य लोक के नियमों के देवता हो, चिलियन के साथ एक ही मूल के, और श्वेतियन स्कूल का मुखिया लियानक सिंह। यानी तुम चिलियन के शरीर का एक बाल हो। बाल। और लिफान के शरीर का भी एक बाल। लगभग यही स्थिति है। फिर डरने की क्या बात है? श्वेतियन स्कूल का मुखिया तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम अपने बाल को लेकर गुयुआन शान को और दुनिया के सभी बुरे लोगों को सबको खत्म कर दो। बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मेरे स्वामी चिलियन एक दानव युद्ध में अपना एक दिल खो बैठे। नियम अधूरे नहीं हो सकते। अगर अधूरे हों तो वे नियम नहीं रहते। दानव लोक, दियाब्लो दानव राजा ने मेरे स्वामी को
अराजक दिव्य लोक में सील कर दिया, यानी तुम और मेरे स्वामी दुनिया के कोने से मिले। मानव जगत में मेरी उपलब्धियां होंगी। डीब्रो, दूध का दमन। बधाई चेमवे। धन्यवाद मास्टर, मुझे पुनर्जन्म दे। इसी तरह कि क्या जादू की मूर्ति दुनिया में भी भेजा है? हाँ, भयानक बात है। मैं जांच नहीं कर सकता। वह कहाँ है? वह कौन है? उसके पास क्या क्षमता है? मुझे कुछ नहीं पता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ, लाइफन की मदद करें। मास्टर मिला, खो गया दिल। जब तक गुरु कानून को लौटें, इस दुनिया का आदेश वापस सामान्य हो जाएगा। वर्षों से मैं पश्चिम में हूं। गुप्त रूप से टकराव, पूर्वी जुआतिया संप्रदाय, आलिंगन की ताकत मेरे द्वारा दबा दिया। क्या आप जानते हैं मैं क्यों था? उसे नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन आपको जासूसी करने दे के अंतर्गत। मुझे नहीं पता, अस्तर को समाप्त करना उद्देश्य नहीं है। इस मानव दुनिया, ये सिर्फ दिव्य दुनिया के नीचे है। एक पार्टी पॉकेट स्पेस, दांत नहीं लटका। मास्टर थ्याब्लो, मुझे भेजने का उद्देश्य, लाल रंग की खोज करें, समरूपता शरीर, उसे नष्ट कर दें। ऐसा करने पर चिल्लो के पास खोई हुई चीज को वापस पाने का कोई मौका नहीं रहेगा। हे मालिक महान डियाब्लो, अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। नियमों का देवता भी अब आपके जेल में बंद ही रहेगा, एक पालतू कुत्ते की तरह। हा हा हा। लेकिन फिर भी चिल्लों के समान स्रोत वाले शरीर को कैसे नष्ट किया जाए? हर बार जब वो खतरे में पड़ता है तो उसे अपनी ताकत में गुना बढ़ोतरी मिलती है। इसे तोड़ना नामुमकिन है। यही कारण है कि तुम्हें उसके छोटे भाई जीजाओं के शरीर में पुनर्जीवित किया गया है। नौकर, मुझे समझ नहीं आया। मूर्ख, इस शरीर लिफन के रक्त से सीधा संबंध है, एक ही जड़ से उगे हैं। फिर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? इस शरीर की मदद से लिफन की आत्मा को धोखा दिया जा सकता है और उसकी देवीय संवेदनशीलता को छुपाया जा सकता है। यही कारण है कि इतने सालों से लीचाओ ने लिफन को रोका है। लीचाओ ही था जिसने लिफन को बार बार दुखी किया, उसे परेशानियों में डाला और कष्ट दिया, और उसे एक बेकार कचरा इकट्ठा करने वाला बना दिया। तुम और चिलो दोनों मुझसे उस दिल को ढूंढने के लिए कहते हो। वो दिल क्या है? मुझे नहीं पता। मेरे मालिक को भी नहीं पता। सिर्फ तुम्हारा ही अंदाजा है। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हो? नियानियान, तुम्हारी पत्नी नियानियान। कौन सी पत्नी? मैं तुमसे पूछने ही वाला था। तुम बार बार मेरी पत्नी की बात कर रहे थे। मुझे याद नहीं, मेरी कोई पत्नी है। लीफान, लगता है तुम्हारी पिटाई से दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसे अपने सबसे प्यारे इंसान को भूल सकते हो? मुझे यकीन नहीं होता। अरे, उस दिन तुम इसी घर में थे और मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को याद करते हो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। लीचाओ, तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? लिफान, तुम्हें याद आ गया? याद आ गया? क्या याद आया? तुम लीचाओ से इतनी नफरत क्यों करते हो? जरूर कोई वजह होगी। हाँ, मैं उससे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? वह तो मेरा सगा भाई है। क्योंकि उसने मार डाला तुम्हारी पत्नी को। उसके हाथ में देखो, वह जो अस्थि कलश लिए है वह तुम्हारी पत्नी की अस्थियां है। अरे लीफान, मेरे प्यारे भाई, कुछ दिनों से मुलाकात नहीं। तुम कैसे बन गए अल्जाइमर के मरीज? होस्ट का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। कीमत चुकाओ और इस जन्म के प्रेमी को भूल जाओ। क्या तोड़ना चाहते हो? लीफान, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ?
लिफान के शरीर की ऊर्जा तेजी से उछल रही है। अगर शांत नहीं हुए तो हो सकता है शरीर फट जाए। तो क्या करें? मैं उसे केवल एक पल के लिए शांत कर सकता हूँ, बाकी उस पर निर्भर है। अपने भीतर के डर को पार करना। प्यास लगी है, एक सेब खाओ, बहुत मीठा है। मीठा। मेरा नाम एक्सायोनियन है। मैं इस गहरे जंगल की फूल परी हूँ। मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तैयार हूँ। इस पानी में कीड़े हैं। प्यास लगी है तो सेब खाओ, बहुत मीठा है। माफ करना, मुझे लगा कि यह दुश्मन है। बाहर युद्ध करना बहुत कठिन होता है। क्या तुम रुकना चाहोगे? एक सामान्य जीवन जीने के लिए। मेरा नाम गुक्सियाओनियन है। बहुत सुंदर नाम है। मेरा इंतजार मैं करो। तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नियानियन, हमने दुश्मनों को पीछे हटा दिया है। मैं तुमसे शादी करने वापस आया हूँ। मुझे याद आया। मैंने पहली बार देखा नियानियन, बहुत पहले की बात है। पिछले जन्म में। पिछले जन्म से भी पहले। हर जन्म में वही थी। देखो, तुम उसे याद करोगे। नहीं, क्या तुम लोग भावनात्मक कार्यक्रम कर रहे हो? तुम्हारा चांद मेरा दिल। लिचाओ, तुम रात को यहाँ क्यों आए हो? क्या उद्देश्य है? भाभी को याद आया, देखने आया। मैं तुमसे और नाराज नहीं होना चाहती। अभी जो हो रहा है तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर गुयुआनशान ने तुम्हें भेजा है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मैं सलाह देती हूँ कि तुम जल्दी से चले जाओ। यह एक भाई की तरफ से आखिरी सलाह है। लिफान, किस लिए? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। छी। नहीं। नियानियान। मर जाओ। नियान जो तुम्हारे लिए कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ। बच्चे के पापा,
मैं धो लूंगी। कोई बात नहीं, पानी ठंडा है, मैं कर लूंगा। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब ले आती हूँ। ठीक है। जापानी सैनिक हैं। बच्चे के पापा सावधान। नियानियान। मेरा नाम गुजियाओ नियान है। याद करने का नियान। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नियान है। नए साल का नियान। मैं इस पहाड़ की फूलों की परी हूँ। मुझे तुम पसंद हो। मेरा नाम झाओजियाओ नियान है। नए साल का नियान। लिफान। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहता हूँ। हर तूफान। प्रतिबंध। मैं समझ गया। तुम क्या समझे हो? हाँ। लियांजिंग, मुझे याद है। जिया चंगफेंग भी कर सकता है, मर चुके लोगों को जीवित कर सकता है। लियांजिंग, तुम्हारी शक्ति का स्तर लगभग 10 लाख तक पहुंच गया है। तुम निश्चित रूप से उसे पुनर्जीवित कर सकते हो ना। दरअसल मैंने अब एक बार कोशिश की थी, हालांकि मैंने अपनी सारी खर्च कर दी, लेकिन उसकी आयु को ठीक नहीं कर सका। यह कैसे संभव है? वह तो सिर्फ एक साधारण इंसान है, वह कोई देवता नहीं है। उसे पुनर्जीवित करना इतना कठिन कैसे हो सकता है? हाँ, तुमने भी अनुमान लगा लिया है ना। दरअसल मैं इस मानव जगत में 1000 साल से अधिक समय से रह रहा हूं। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के चक्र को देखता रहा हूँ। हर जन्म में तुम इस लड़की से मिलते हो। सिद्धांत के अनुसार वही चिलियन मालिक की खोई हुई दिल है, लेकिन इन जन्म जन्मांतर के चक्रों में तुम उसके असली स्वरूप को जगा नहीं सके। 1000 साल हो गए, मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। इस बार मैं समझ गया हूँ। नियानियान और नियानियान एक ही व्यक्ति नहीं है, इसलिए हर बार तुम जिससे मिलते हो वह सिर्फ आधा दिल है। मालिक का खोया हुआ दिल 2 हिस्सों में बंट गया और नियानियान बन गया। तुम और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हो, लेकिन वे एक दूसरे को नकारते हैं। क्यों? चिलियन, तुम्हें अपना दिल वापस चाहिए। क्यों तुम हर जन्म में मुझे तड़पाते हो? बहुत अच्छा। लगता है चिलियन का समान मूल शरीर अब बेकार हो गया है। तुम डायब्लो के मानव जगत में भेजे गए दूत हो। हाँ, बिल्कुल मैं ही हूं। तुम मुझे बिसा कह सकते हो या फिर बिसा महाराक्षस। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम और मैं दोनों दिव्य देवता के पूर्णता स्तर पर हैं, लेकिन अब चिलियन की शक्ति मेरे मालिक डायब्लो दानव राजा से कहीं अधिक है। सही रास्ता कठिन है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। उस दिल की धड़कन मैंने महसूस की। मालिक, माफ करना। लियानक सिंह इस बार शायद पूरा अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगी काम। लियानक सिंह,
तुम मर जाओ। मालिक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दानव राजा, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आसमान को ढक लो। 5 दानवों का देवता नाश करने वाला मंत्र। सब मर जाओ। तुम यार, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों से जानता हूँ, तो इतना परिचित लग रहा था। पता चला पिछले जन्म में तुम्हारे साथ था, वो मैं ही था। अरे, अब गुशी के खिलाफ लड़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। माफ करना लिफान, मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक नहीं रह सका। पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा थी। पूरी जिंदगी। मुझे शायद देवलोक वापस जाना चाहिए चिलियन मालिक के साथ। इस मानव जगत में इतने साल तुम्हारे हर जन्म को देखा, सच में छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अलविदा मानव जगत के मालिक, यह मेरी आखिरी बार है तुम्हारी रक्षा करने की। हा 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 हा। लिफान, अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब खत्म हो गया है। मैं आखिरकार अपना काम पूरा करने वाला हूं। हा हा हा। और कहा था कि चीलियान क्या है? नियमों का देवता। नियम मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? आज तुम और चीलियान दोनों मरोगे। ओह, सच में जानना चाहते हो नियमों की शक्ति क्या है? नियम डायब्लो और उसके अनुयायी सभी अभ्यास के दौर में हैं। लिफान, तुम उसे खत्म कर दो। मैं कैसे अभ्यास के दौर में बदल गया? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। आ धिक्कार है। क्या सब खत्म हो गया? शायद खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। मुझे बस वह खोया हुआ, वह मानव जगत में उगा हुआ आत्मा, मैं इसे लेकर क्यों जाऊं? नियम, लिफान और नियान नियान, हर जन्म में हमेशा खुश रहो। अब तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या करना है। पति जी, जल्दी हाथ धो लो, खाना खाने आओ। यह औरत कौन है? वह बस एक भिखारिन है। पत्नी। मैं भिखारी हूँ। यह सब लगता है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो मेरे प्यार को चोट पहुंचाए। पति जी, मैंने गणना की है।
हम जो कमा रहे हैं उससे बस 6 महीने और चुका दिया जाएगा मेरे भाई का 8 लाख का कर्ज। माफ करना नियानियन, मेरे माता पिता जल्दी चले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हें भी परेशान किया। तुम मेरे साथ रहकर मेरे जुएबाज भाई के कर्ज चुकाने में लगी। तुम क्या कह रही हो? जिससे शादी की उसी के साथ रहना, उसी के साथ मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। छोटे चाव, तुमने फिर शराब पी ली। भाभी, मुझे कुछ पैसे दो। यह भाभी के पास लगभग 200 हैं। क्या लेना? छोटे चाव, मैंने तुम्हारे लिए जिन्हुआ सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी ढूंढी थी। काम के समय शराब पीकर आए हो। हट जाओ। छोटे चाव, मैं अपनी भाभी से पैसे मांग रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा मत करो, तुम्हारा यही एक भाई है। भाभी को 5,000 चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 5,000। दाओ बीए जीजन, मेरे भाई का तुम्हारा 8 लाख का कर्ज मैंने उसके लिए चुका दिया है, 6 लाख से ज्यादा, बाकी का अगले महीने जरूर जुटा लूंगी। तुम अब क्यों आए हो? 8 लाख तो मूलधन था, ब्याज पर ब्याज। अब 15 लाख हो गया है। और एक बात, तुम्हारा भाई मेरे जगह पर फिर से 1 लाख हार गया। लीचाओ, तुम बदमाश हो। मैं तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं बस नुकसान पूरा करना चाहता था। ये व्यापार की तरह है, लाभ और हानि होती है, ये स्वाभाविक है। तुम ये 5,000, ये इस हफ्ते का ब्याज है। ए ना छोटे चाव। हाँ, छोटे चाव, क्या कर रहे हो? अपने भाई को छोड़ो, अपने भाई को छोड़ो। तुम छोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीएसएन भाई, हमने तय किया था मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक बार खेलूंगा। वो 5,000 ब्याज तुम मुझे माफ कर देना, कोई समस्या नहीं। बदमाश, तुम मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ो। भाभी डरो मत, तुम बस आंखें बंद कर लो। तुम जीएसएन भाई को मेरे भाई की तरह समझो, बस इतना ही। जाकर नजर रखो, ठीक है? बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम्हारे भाई का कर्ज तुम चुकाओ, ये स्वाभाविक है। चुकाने में असमर्थ, ये भी उचित है। पत्नी, तुम सही कह रही हो। तुम बड़े बदमाश हो। विकसित हो जाओ, मेरे जैसा बन जाओ लिफान। यह क्या चीज है? लीफान शुरुआती स्तर पर विशेष क्षमता सूचकांक 105। पत्नी, नियानियान,